नमस्कार, मैं पंकज राज। आज हम आए हुए हैं दानापुर नगर परिषद वार्ड नंबर 13 सवा फिरोज जी के पास। उनसे हम जानेंगे कि अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं। मैडम, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी, मैं सवा फिरोज वार्ड नंबर 13 से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड के जो लोग हैं वो हमारे काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। अगर यकीन ना हो तो आप लोग जाके पूछ सकते हैं। और यहाँ तक कि ये वार्ड के अलग वार्ड के जो लोग हैं वो भी हमारी तारीफ कर रहे हैं कि घर घर जाके पूछना, काम करना वगैरह सब हो रहा है। और अभी तो लाइट वगैरह का काम, नल नाली वगैरह का काम लाल कोठी और बीबीगंज सब मिला के हो रहा है। सब कब कंप्लीट ही है। और गंगा स्नान के बाद अभी और सारे काम जो बाकी है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। और आगे भी चाहते हैं कि जैसा जैसा मुश्किल आएंगे जनता में, हम उनके लिए हमेशा खड़े उतरना चाहूँगी। कभी पीछे नहीं हटूँगी। कुछ भी मुश्किल हो, अगर मैं वार्ड नंबर 13 से हूँ तो उसके आगे भी चाहती हूँ कि अच्छे से सारा काम करूँ। मैडम, आप अपने क्षेत्र में कितने राशन कार्ड का फॉर्म आया था और कितने अभी तक बनकर और लोगों में वितरण किए हैं? लगभग 2000 तक तो आ गया। 200 तक तो आ गया मैं सर। लेकिन अभी जिसका जिसका नहीं आया उसका ये छठ वगैरह के बाद होना था, तो अभी हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे आगे से का सारा काम। अभी आधा जिसका नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लगभग हो चुका है ये आधार कार्ड और ये वाला राशन कार्ड का काम। लेकिन अभी जिसका अभी बाकी है, इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। वृद्धा पेंशन का आप लोग काम किए हैं यहाँ पे अपने क्षेत्र में? जी जी जी। कितने लोगों का वृद्धा पेंशन बना है आप लोग अब तक? वृद्धा पेंशन जिन जिन लोगों का नहीं बना है लगभग बन ही चुका है ज्यादातर। मतलब लमसम मैडम कितना बनाकर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट मतलब किए हैं? लगभग वृद्धा पेंशन 200-300 मतलब बन के मतलब लोगों में उसका लाभ उठा रहे हैं लोग? जी जी जी। और जिनका नहीं बना है उनका भी आगे हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी, बनाने का प्रयास कर। मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जिस पोस्ट पे हैं, आप जिस ओहदे पे हैं, आपके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है? जी जी, जनता ना जी बिल्कुल जनता संतुष्ट है। यकीन नहीं हो तो आप अपने वार्ड में घूम के पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा संतुष्ट है हम लोग। सारा काम सुबह से जब यहाँ पे लोग आए, ऐसा नहीं कि टाइम ही हम लोग वक्त देते हैं। जब आते हैं लोग तब हम लोग बैठाकर कुछ भी मुश्किल हो उसका समाधान कर देते हैं। मैडम, मैंने आपके वार्ड का ये जायजा लिया है, कुछ लोगों से, आम जनता से इंटरव्यू लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, सवा फिरोज जी हमारे वार्ड में ऐसा कुछ भी काम नहीं किए हैं। जो रोड देख रहे हैं आप वैसा ही है, हर जगह गंदगी फैला हुआ है। और जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, अभी तक ऐसे 2-3 व्यक्ति थे जो बोले कि नहीं, हम मतलब मेरा नाम हम फॉर्म भर के दे चुके थे, फिर भी मतलब मेरा उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे वार्ड में सभी लोग खुश हैं, ऐसा क्यों मैडम? नहीं, ऐसा बात नहीं। राशन कार्ड का बहुत सारा काम रुका हुआ है वो कुछ वजह से। लेकिन जिनका नहीं हुआ वो ये नहीं कि नहीं बोले कि नहीं बनेगा, बोले कि हम लोग छठ के बाद अब आइए, जिसका नहीं है उसका कंप्लीट कर देंगे। और जहाँ तक बात है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसा तो नहीं, वार्ड नंबर 13 हम लोग इस बार जो खड़े हुए हैं, इस बार ज़्यादा ही सफाई हो रही है। हर जगह जगह सफाई हो रही है, नाली की सफाई, रोड की सफाई। अब लोग यहाँ के लोग अब खुद कचरा फेंक देंगे वो बात अलग है, लेकिन हम लोग सफाई तो हमेशा करवाते रहते हैं। मैडम, मैंने अभी भी आपके रोड का बोला, अभी जायजा लिया, सब कुछ देखा। वहाँ पे मैडम कोई भी सफाई नहीं है, गंदगी पड़ा हुआ है, मतलब बदबू आ रही है। छठ के बाद अभी तो ऐसे छठ वगैरह आ गया था तो थोड़ी गंदगी हो गई। अब फिर से काम लगना शुरू होगा, भैया। हो जाएगा, सब हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा आगे से ये नहीं होगा, शिकायत का मौका नहीं देंगे। नेक्स्ट मैडम, आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, यानी एनडीए गठबंधन, बीजेपी ने बोला है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। 19 लाख। मैडम, आप जानती हैं कि जो बिहार सरकार है या जो केंद्र सरकार है, अभी ये दोनों के दोनों घाटे में चल रही है। मैडम, कहाँ से 19 लाख रोजगार देंगे? जनता को बेवकूफ बना है या मतलब वोट बैंक पाने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिए थे? अब वो तो बीजेपी और वही न जानेगा। नेक्स्ट मैडम, आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे बिहार में अभी कोरोना काल अभी तक चल रहा है। आप अपने लोगों के लिए कोरोना काल में क्या क्या किए हैं? कोरोना
साल में तो अब जैसे मास्क वगैरह का भी हम लोग ये किए थे डिस्ट्रीब्यूशन की, हाँ जिस जिनको लेना है मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, ये सब के लिए भी हम लोग किए थे। बहुत से लोग आए भी थे लेने के लिए। अब यही सब। आपने जो बिहार सरकार से जो भी अनाज आए हुए थे, ठीक है, बांटने के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था? जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे बिहार में सबसे भी ज्यादा एक चीज है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बिहार में, जो 20 साल से जो 30 साल के लड़के या लड़कियां हैं उनको रोजगार चाहिए। सरकार तो बनती है, आरजेडी की बने या बीजेपी के बने या किसी की भी सरकार बने, मतलब जो भी नवयुवक हैं उनको रोजगार चाहिए। बिहार में रोजगार नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? बिहार में रोजगार नहीं होने का मुख्य कारण, अब ये तो लोग के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो अब अपने पैर, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना पैर पे अपने खड़े हो नहीं हो। अब आगे ऐसे माहौल पे भी डिपेंड करता है, माहौल जैसा हो उस हिसाब से। मैडम जैसा आपका कहना है कि नहीं माहौल पे डिपेंड करता है, अभी मैडम बेरोजगारी का मुख्य कारण आपसे हम पूछ रहे हैं कि क्या है? या शिक्षा हो सकता है, या फिर बेरोजगारी, या फिर ये आबादी हो सकता है, या दोनों में से कोई कुछ भी नहीं हो सकता है? जी। शिक्षा को भी लेकर आजकल तो शिक्षा है लेकिन बहुत से लोग भटक जाते हैं, और बेरोजगारी वगैरह ये सब भी। मतलब आपको लगता है शिक्षा है? जी जी, शिक्षा भी। मगर माननीय नीतीश कुमार जी यानी सुशासन बाबू हमारे बोलते हैं कि नहीं, हमारे बिहार में शिक्षा भरा पड़ा हुआ है, मतलब शिक्षा हर जगह है। आपको आंगनबाड़ी है, सरकारी स्कूल में है। मैंने एक आंगनबाड़ी में जाकर टीचर से मतलब उनका मुआयना लिया, जब उनसे पूछे कि बिहार का राजधानी कहाँ है, तो उन्होंने कहा दिल्ली है। ऐसे जब शिक्षित जो टीचर जो खुद जब शिक्षित नहीं है तो वो बच्चों को क्या शिक्षा? आप बोले कि हम लोग के सामुदायिक भवन में भी जैसे गरीब बच्चे लोग आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, तो ये शिक्षा ही की कमी है कि ये सब गरीब बच्चे लोग को वहाँ पे पढ़ाया जाता है। आपने जाके कभी वहाँ पे सामुदायिक भवन में जायजा लिया है? जी, हमेशा जाती हूँ। आपने जाके कभी टीचर से पूछा है? जी, हमेशा पूछती हूँ, हमेशा जाती हूँ, हर कार में जाती हूँ। उनका जो मतलब बच्चे के पेरेंट्स लोग भी आए तो बोले हाँ इन लोग है जो मतलब हम लोग को मतलब सही तरीके से पढ़ाई होती है वहाँ? पढ़ाई होती है, गरीब बच्चे लोग हैं सब। नेक्स्ट मैडम क्वेश्चन ये है कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने बोला है कि यहाँ पे रोजगार है। सब लोग जानते हैं कि इन्होंने 15 साल पहले जो 7 साल जो काम किया था, इन्होंने रोड, बिजली, सड़क, मैडम ये ठीक है, रोजगार मानते हैं हम भी है, मगर ये मैडम बताइए कि जो बिहार में जो गरीब स्तर के लोग हैं, जो आज खाते हैं कल के लिए सोचते हैं, उनके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया? नीतीश कुमार जी ने तो ऐसे तो सब किया है। अब गरीब बच्चे को देखना मतलब माहौल को देखते हुए उन्होंने तो अच्छा ही काम किया है। आपको ऐसा लगता है अच्छा काम किया है? जी जी जी। बट एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, कि जो गरीब स्तर के लोग हैं ST SC, उनके घर में किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको सरकारी मुहैया नौकरी कराई जाएगी। मैडम मेरा आपसे पूछना यह है कि मरने के बाद ही लोगों को सरकारी नौकरी मुहैया क्यों कराई जाएगी, जीते जी क्यों नहीं? इससे आपको क्या लगता है बिहार में जो अर्थव्यवस्था है, जो क्राइम रेट है, क्या बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, इससे तो जैसे वो तो किसी का मर्डर हो गया या हो गया तो उनके परिवार को लेकर उनको नौकरियां दी जाती है, ऐसा तो कोई ये नहीं। जैसे ही इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, एक आपको जहानाबाद की बात है, एक लड़के ने अपने बाप को मार दिया था, मतलब नौकरी के लालच में। आपको क्या लगता है ऐसा कहना, एक हमारे बिहार के राजा हैं, ऐसा कहना उनको शोभा देता है? या बिहार में ऐसा अगर क्या इस स्टेटमेंट से आपको तो यही लगा कि फिर क्राइम रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी, घटेगा तो नहीं? नहीं, क्राइम रेट अब ऐसे तो नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन अब ऐसे झूठ फूट का भी तो ऐसे अफवाह उड़ता ही है ऐसा। मैडम अफवाह नहीं उड़ता है, हम लोग जो भी मैडम काम करते हैं उसका मैडम सारा डिटेल, सारा पुख्ता इंतजाम रहता है, एविडेंस रहता है, तब मैडम हम लोग किसी से पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इसी तरह मुंह उठा कर आए और पूछ दिए किसी से, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। मैडम लास्ट क्वेश्चन आपसे मैडम ये है कि हमारे बिहार में ये जो आरक्षण की बात आती है, आरक्षण मैडम किसको मिलना चाहिए आप बताइए? मतलब आरक्षण सेंस कि जैसे मान लीजिए
जो ST SC के लोग हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनको आरक्षण मिला 35%, जो जनरल कास्ट में है उनको मिला है 15% या 12%। तो आरक्षण क्या होना चाहिए कि मतलब सबको बराबर मिलना चाहिए, या मतलब जाति कास्ट भाई उनको मतलब मिलना चाहिए? नहीं, जो नीच जाति है उनको तो ज्यादा उनके ऊपर ये करना चाहिए, मतलब कि उनको ज्यादा अगर जरूरत है तो उनको ज्यादा ये करना चाहिए। क्या मैडम, मतलब जो जनरल कास्ट में आते हैं राजपूत, ब्राह्मण, लाला, मतलब उनमें गरीब नहीं है? नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ज्यादा नीचे है वो उनके बारे में कह रहे हैं। ये ठीक है मैडम, मानते हैं। जैसे हमारा हो गया चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उदय मांझी, उन लोग का आरक्षण की क्या जरूरत है? उन लोग के आरक्षण का, उन लोग तो अब जी उन लोग तो जाति के ऊपर, मतलब उनको जाति से मतलब है, उनके जाति से हमको मतलब है आरक्षण के लिए। मैडम मेरा आपसे पूछना यह है कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए, या तो फिर आरक्षण सबको बराबर दीजिए। ऐसा सरकार से जनता का आवाज की नहीं, बराबर मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जो मतलब थोड़ा नीचे हुए उनको ज्यादा थोड़ा गौर देना। ठीक है मैडम, मानते हैं आपकी बात हम। अगर किसी को एक बार आरक्षण मिल जाता है, उसको दोबारा आरक्षण की क्या जरूरत है? उनको दोबारा तो नहीं लेना चाहिए आरक्षण, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनको देना जरूर चाहिए। आपने सुना, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने क्षेत्र में मेरा काम बहुत प्रगति से चल रहा है, और सरकार के बारे में इन्होंने जो कहा, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, इस बार जो जिनका सरकार बना है NDA गठबंधन, 15 साल में जब नहीं कुछ कर पाए तो 5 साल में क्या करेंगे वो तो जनता जनार्दन ही देखेगी। और जहां तक बात है, हमारे क्षेत्र में किसी की सरकार बने, यही मैं जनता चाहती है कि उसका विधि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सही रहो, और शिक्षा, बेरोजगारी पर खास करके जो भी जिसकी भी सरकार हो वो ध्यान दे। मैडम जनता क्या बात करके बहुत धन्यवाद।